उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी सामने नहीं आया, लेकिन पार्टियां ये समझने में जुट गई हैं कि किस सामाजिक समीकरण के सहारे सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। इस बीच अखिलेश यादव के एक बयान ने यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के पीडीए में पी का मतलब सिर्फ पिछड़ा नहीं है, बल्कि पंडित भी है। और यानी जिस पीडीए फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी अब तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सामाजिक गठजोड़ के तौर पर पेश करती रही, उसमें अब ब्राह्मणों को भी जोड़ने का साफ राजनीतिक संकेत दिखाई दे रहा है। अब सवाल यही है कि अखिलेश यादव अचानक ब्राह्मणों की बात इतनी प्रमुखता से क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक बयान है या इसके पीछे 2027 के चुनाव की पूरी रणनीति छिपी हुई है? और सबसे दिलचस्प सवाल कि क्या अखिलेश वही रास्ता तलाश रहे हैं जिस रास्ते पर मायावती 2007 में चली थी, यानी ऐसी सोशल इंजीनियरिंग जिसमें किसी एक जाति या समुदाय के भरोसे सत्ता हासिल करने के बजाय अलग अलग सामाजिक समूहों को एक राजनीतिक गठबंधन में जोड़ा जाए। इसको समझने के लिए सबसे पहले 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को समझना होगा। उस समय मायावती की बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से पहचान उस तौर पर मुख्य तौर पर दलित राजनीति की पार्टी के रूप में उनकी हुई थी, खासतौर पर जाटव दलित वोट बीएसपी का मजबूत आधार था। लेकिन मायावती को पता था कि सिर्फ दलित वोट के सहारे 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल करना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने एक बड़ा प्रयोग किया, दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मण और दूसरे स्वर्ण वोटों को जोड़ने का। उन्होंने जिस तरीके से ये एजेंडा चलाया, और यही मायावती का सबसे चर्चित प्लान था, सोशल इंजीनियरिंग मॉडल जिसे कहा जाएगा। 2007 में बीएसपी ने 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी की उम्मीदवार सूची में 93 एससी उम्मीदवार, 110 ओबीसी उम्मीदवार और 86 ब्राह्मण उम्मीदवार थे। इसके अलावा कुल 139 उम्मीदवार ऊंची जातियों से थे और मुस्लिम समुदाय को भी 61 टिकट दिए गए थे। यानी मायावती ने उम्मीदवारों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की थी कि बीएसपी सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं है, बल्कि सत्ता में आने के बाद वो अलग अलग सामाजिक समूहों को साथ लेकर चल सकती हैं। मायावती ने इस रणनीति को सिर्फ टिकट वितरण तक सीमित नहीं रखा। जमीन पर ब्राह्मण सम्मेलन हुए, ब्राह्मण नेताओं को पार्टी के प्रमुख भूमिका मिली और एक राजनीतिक संदेश बनाया गया। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, यानी हाथी बीएसपी का चुनाव चिन्ह था। और ब्राह्मणों को यह संदेश दिया गया कि उनका राजनीतिक और सामाजिक सम्मान बीएसपी के साथ सुरक्षित है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि दो ऐसे सामाजिक समूह जिसकी राजनीति और सामाजिक स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती थी, दलित और ब्राह्मण, एक चुनावी गठजोड़ में दिखाई देने लगे। बीएसपी का पारंपरिक दलित आधार उसके साथ था, जबकि ब्राह्मणों और कुछ अन्य स्वर्ण समूहों के एक हिस्से ने भी बीएसपी का समर्थन किया। साथ ही मुस्लिम और ओबीसी वोटों ने भी पार्टी ने सेंध लगाने की कोशिश की थी और नतीजा सामने आया तो बीएसपी ने 403 में से 206 सीटें जीत ली थी और मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यहीं से यूपी की राजनीति का एक सबसे बड़ा सबक सामने आया। चुनाव सिर्फ अपनी जाति का वोट मजबूत करने से नहीं जीता जाता, बल्कि दूसरे सामाजिक समूहों में भी स्वीकार्यता बनानी पड़ती है। और अब 2012 पर अगर हम आए तो 2007 में मायावती ने जो सामाजिक गठजोड़ बनाया था, 2012 में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उनके मुकाबले एक अलग सामाजिक समीकरण खड़ा किया था। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार यादव वोट और मुस्लिम वोट रहा, लेकिन 2012 के चुनाव में पार्टी ने इस आधार को व्यापक बनाने की कोशिश की और संदेश ये था कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी नहीं है, इसके साथ दूसरे ओबीसी समूहों, मुसलमानों और कुछ अगड़ी जातियों को भी जोड़ा गया है। इसका चुनावी परिणाम बेहद बड़ा रहा। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बीएसपी 206 सीटों की अपनी पिछली स्थिति से गिरकर 80 सीटों पर आ गई। यानी कि 2007 में मायावती ने जिस तरह अपने मूल सामाजिक आधार से बाहर निकलकर ब्राह्मणों, ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश की थी, उसी तरह 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी यादव मुस्लिम आधार को व्यापक सामाजिक गठबंधन में बदलने की कोशिश की। अब वापस आते हैं 2026 पर। अखिलेश यादव का पी का मतलब पंडित कहना और इसी राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ एक शब्द का खेल नहीं है। पीडीए की राजनीति में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पहले से शामिल है। अगर अब उसमें पंडित यानी ब्राह्मण को भी राजनीतिक रूप से जोड़ने का संदेश दिया जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि समाजवादी पार्टी अपने सामाजिक आधार को बड़ा करना चाहती है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण सिर्फ एक जातीय समूह नहीं है, बल्कि यूपी की राजनीति में लंबे समय से प्रभावशाली सामाजिक समूह माना जाता है। संख्या के लिहाज से ये सबसे बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन कई विधानसभा सीटों पर उसका प्रभाव स्थानीय समीकरण बदल सकता है।
इसलिए कोई भी पार्टी अगर सत्ता के लिए बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाना चाहती है तो ब्राह्मणों को पूरी तरह नजरअंदाज करना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन अखिलेश की रणनीति को सिर्फ ब्राह्मण वोट पाने की कोशिश समझना अधूरा होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसका पारंपरिक यादव वोट काफी मजबूत है और मुस्लिम वोट का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसके साथ है। लेकिन केवल इन दो समूहों के सहारे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल करना मुश्किल है और इसलिए पार्टी को गैर यादव, ओबीसी, दलित, स्वर्णों के कुछ हिस्से तक पहुंच बनानी पड़ेगी और यहीं पर पीडीए का विस्तार बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अखिलेश अगर कहते हैं कि पीडीए में पंडित भी है तो वो मूल रूप से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। ये संदेश खास तौर पर उन ब्राह्मण मतदाताओं के लिए जो राजनीतिक रूप से किसी एक पार्टी के साथ हमेशा के लिए बंधे नहीं माने जा सकते। लेकिन यहाँ यूपी की एक और राजनीतिक कहानी जुड़ती है, ठाकुर बनाम ब्राह्मण की। वो धारणा जिसे अलग अलग राजनीतिक दल और समर्थक समय समय पर चुनावी विमर्श में इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत सावधानी से समझना होगा। यूपी में ब्राह्मण और ठाकुर समुदायों के बीच कोई एक समान पूरे राज्य में चलने वाली राजनीतिक लड़ाई मान लेना सही नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर रिश्ते, उम्मीदवार, क्षेत्रीय नेतृत्व, पार्टी संगठन और व्यक्तिगत समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनावी राजनीति में अगर ये धारणा बनाई जाए कि किसी एक समुदाय को सत्ता या संगठन में ज्यादा महत्व मिल सकता है या मिल रहा है तो दूसरा समुदाय खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो इस पार्टियां इसी धारणा को वोटों के सामाजिक ध्रुवीकरण में बदलने की कोशिश करती हैं। अखिलेश की ब्राह्मण आउटरीच को इसी संदर्भ में भी देखा जा सकता है। अगर किसी ब्राह्मण मतदाता को ये संदेश दिया जाए कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण तक सीमित नहीं है